किस तरह मेहरबान एक छोटा सा वाकया है। एक बार का वाकया है, सुनो कि अल्लाह अपने बंदों पर किस तरह मेहरबानी करता है कि बंदों के देखो हुकूक इबाद, हम बंदों के जो हुकूक है, हुकूक अल्लाह, ये दोनों में किस तरह से डिफरेंस। एक बार हुजूर ऐसे सब ऐसे महफिल में बैठे हुए थे, अचानक मुस्कुरा दी। तो साबिया किराम ने पूछा कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं, वजह क्या है मुस्कुराने। तो बोले कि अल्लाह मुझे एक चीज़ दिखा रहा है कि कयामत के दिन किस तरह से हिसाब होगा, किस तरह से बंदों का मैं हिसाब करूँगा। तो बोले क्या वाकया था, हमें बताइए कि आपको मुस्कुराहट आ गई आपके चेहरे पे, माशाल्लाह क्या बात है। तो बोले कयामत के दिन एक हिसाब हो रहा था कि एक बंदे का कुछ किसी से पैसा बाकी था, किसी दो बंदे थे जिसमें एक का कुछ कर्जा बाकी था, उसको देना था। तो बोले कि उसका कर्जा अदा करने के लिए उसने पूछा कि मेरा जब तक इसने कर्जा अदा नहीं करेगा तब तक हिसाब, क्योंकि वहाँ पे किसी का तुमने एक पैसा लिया होगा उसके बदले 700 नमाजें देनी पड़ेगी। जो मैं बहुत आसान समझते, इसका हड़प ले, उसका हड़प ले, उसका खा लिया, इतना आसान नहीं है। यहाँ पे तुम मर भी जाओगे। मालूम है जिसका अगर सर पे कर्जा होगा, हुजूर के सहाबिया का वाकया है कि पूछा था इसके ऊपर कुछ कर्जा तो नहीं है, तो कर्जा बताया गया, कुछ बहुत कम दिनार कुछ बताया गया। तो बोले मैं इनकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ा, हुजूर ने मना फरमा दिया। इतना आसान मत समझो कि हम किसी का जो पैसा या माल या हड़प के बैठ जाते हैं, इतना आसान नहीं। तो उन्होंने फरमाया कि कयामत के दिन दो बंदों में हिसाब हो रहा है। अब एक जन का कुछ पैसा बाकी था, तो बोला मेरा इसके ऊपर जो हुकूक है इसके जब तक अदा हो जाने चाहिए, इसने मेरे पैसे इस तरह से मारे। तो बोले इसके पास तो यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ तो सिर्फ क्या है, नेकियाँ हैं, नेकियों का ही बदल मिलेगा। तो बोले नेकियाँ किस तरह से वो होगी। तो बोले इसकी जो नेकियाँ है उससे बदल कर लो, तुम्हारे जो भी पैसे हैं वो नेकियों से तुम इसका बदल कर। अब इसने पूरी नेकियाँ भी दे दी तो भी उसका कर्जा अदा नहीं हुआ। तो बोले अब क्या किया जाए। बोले सारी नेकियां तो दे चुका है। तो बोले अब मेरे जो गुनाह है वो भी ये ले ले। क्या कहा कि मेरे जो गुनाह है वो भी ले ले। अब सारे गुनाह भी दे दिए, अब इसके गुनाह, अब ये बिल्कुल पाक साफ हो गया, इसके पास नेकियां नहीं रहेगी, उसके पास सिर्फ क्या रह गया, गुनाह रह गया। तब भी उसका खत्म नहीं हुआ, तब भी वो चीज उसकी खत्म नहीं हुई। तो बोले अब क्या करे, उसने अपनी नेकियां भी दे दी, तुम्हारे गुनाह भी ले ले, अब तो यहाँ और कुछ है नहीं देने के लिए। तो बोले एक ये चीज हो सकती है। तो हुजूर ने मतलब अल्लाह ने फरमाया रुको, फरिश्तों से कहा एक महल तैयार करो, और महल इस तरह से तैयार करो कि उसको इतना सजाओ, इतना दिलकश बना दो कि देखकर सबका दिल हो कि मैं कब इसमें दाखिल हो जाऊं। तो महल को माशाल्लाह इस तरह से सजाया गया, जन्नत के महल को इतना आरास्ता किया कि जितने भी लोग थे वहां पे सबको ख्वाहिश होने लगी काश में इसमें जाओ। तो वो बंदा जो अपने हुकूक मांग रहा था, बोले ये महल किस लिए बन रहा। तो बोले वो महल इसके लिए दाखिल मैं करूंगा कि जो अपने भाई का हक माफ कर दे। भाई मतलब कौन, हम सब उम्मती किसके हैं, प्यारे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतलब एक दूसरे का हक जो माफ कर देगा, ये वो इस महल में जाएगा। मतलब अल्लाह किस तरह बंदे को आजमाता है। उसको तो लालच हुई कि मैं इस महल में क्यों न जाऊं। तो उसने कहा ठीक है, मैं इसका जो कुछ भी है हक है वो माफ कर दे रहा हूँ, अब तो मैं इसमें जा सकता हूँ। तो बोले नहीं, इस तरह से नहीं, इसको तुमने माफ किया है तो इसको भी साथ में लेके जाओ। बोले सुभान अल्लाह। मतलब उसके तो गुनाह तो सब उसके सर पे थे, तो अल्लाह ने किस तरह से उसके गुनाह भी माफ कर दिए, इसको भी जन्नत में दाखिल कर दिया, इतने बेशुमार मतलब इतने खूबसूरत से महल में। तो अल्लाह बंदे को किस तरह से आजमाता है कि वो बख्शने के बहाने ढूंढता है कि ये बंदा, देखो किसी को माफ करने के लिए बहुत बड़ा कलेजा होना चाहिए, बहुत बड़ा दिल होना चाहिए। आसान नहीं किसी को माफ करना, और जो झुकना अल्लाह को बहुत पसंद है। हमारे हुजूर जो थे रहमतुल लिल आलमीन थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने कभी किसी से अपना बदला नहीं लिया, और हम उनके उम्मती हैं। आज हमारे में क्या, उसने कैसा बोली, उसने ये कैसे करी, उसने ये कैसे करी, और इतने ज़्यादा आपस में दिल में बुग़्ज़ ये सब चीज़ रखे हैं। तो जन्नत के दरवाजे खुलेंगे हम लोगों के लिए? कितने जनों के हम लोग माल दबाए बैठे हैं, कितनों के साथ गलत करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, और हम किसके उम्मती, इस पर तो हमें शर्म तो आनी चाहिए कम से कम। और आजकल दुनिया भर के फिरकों में बटे हुए हैं, और फिरकों में बटे हुए की वजह से कमज़ोर होते जा रहे हैं।
तो हमें ये चीज़ का ध्यान देना है कि अल्लाह किस तरह से, देखो गुनहगार को भी माफ़ किया और जो नेक था उसको भी माफ़ किया, हुकूक भी अदा हो गया और दोनों जन्नत में भी दाखिल हो गए। तो क़यामत का जो दिन होगा, अल्लाह उस दिन हम सब के मामलात हमारे सीधे हाथ में मिले अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह हम सबको क़यामत के दिन के अजाब से बचाए और इस महीने की बरकत से हम सब की और तमाम उम्मत मोहम्मदिया की बख्शिश फरमा दे और रमज़ान की बरकतें हासिल करने की तौफीक दे। आमीन।